पुसौर ब्लॉक के 9 गांव, प्रभावित 9 गांव और आसपास के गांव से आए हुए सभी हमारे माता बहन आज की जनसुनवाई में उपस्थित एडिशनल कलेक्टर आदरणीय शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, हक साहब, समस्त अधिकारीगण और पत्रकार के हमारे मीडिया के साथीगण, किसी भी उद्योग के आने के पहले जनसुनवाई प्रक्रिया है और हम सब जानते हैं कि शासन अपना प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करता है। मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, मैं पहले भी आकर के बोल सकता था, लेकिन मैंने जो 9 प्रभावित गांव और आसपास के गांव के लोगों के विचार सुनने के बाद मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यहाँ के लोग जो काफी देर लगेगा सर, बोलने में टाइम लगेगा। चलिए आप चाह रहे हैं उधर चलिए, लिख के दे रहा हूँ सर। जो भी लिख के दे रहे हैं बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप चलिए पीछे, जो महिलाओं की लाइन है आप चाह रहे हैं चलिए, कुछ लोग इसमें आप चाह रहे हैं पीछे चलिए, जो विधायक साहब बोल रहे हैं बोलने दीजिए। चलिए जी सर बोलिए। मैं ये बता रहा था, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता जो निर्णय लेती है, जनप्रतिनिधि को साथ में रहना पड़ता है। और मैंने इसी प्रांगण में कलेक्टर के समक्ष सभी ग्रामवासियों का विचार सुना और अभी भी लगभग 70-80 लोगों से मैंने चर्चा किया। तो स्थानीय लोग कन्विंस हो गए हैं, समझ गए हैं ये हमारे हित में है, लेकिन उनको शंका है कि जो बोला जा रहा है वो होगा कि नहीं। शंका इसलिए है कि कुछ जो प्राइवेट प्लांट है, उद्योग है, उन लोगों ने वादा खिलाफी किया है। पहला जमीन का मुआवजा का प्रश्न है। यद्यपि राज्य शासन ने 3 ग्रेड की जमीन 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख तय किया है, लेकिन हमारे पास ये सबूत है कि केंद्र सरकार के, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का एक अंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अगर उड़ीसा के केनापाली में 19,60,000 रुपए देना तय कर लिया है, अगर दरलीपाली सुंदरगढ़ में लगभग ये फाइनल हो गया है कि 22,60,000 प्रति एकड़ बिना कोई ग्रेड के सभी किस्म की जमीन, तो अगर एनटीपीसी की इकाई दे रही है तो जैसा कलेक्टर और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है कि अगर उड़ीसा में लगे हुए क्षेत्र में जो रेट दिया जाएगा वो हम देंगे, तो मैं मांग रखता हूं कि उड़ीसा का रेट 22,60,000 इनको दिया जाए। महोदय, इसी स्थान पर कलेक्टर के सामने चर्चा हुई थी और उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को आदेशित किया था, जिनका जिनका खाता विभाजन है या किसी प्रकार का विवाद है, वो एक समय सीमा में खाता विभाजन होना चाहिए।
अभी मैं जिन 70-80 लोगों से चर्चा किया उसमें से 8-10 लोगों ने मुझे बताया कि कुछ पटवारी के खाने के कारण, कुछ और गड़बड़ी के कारण खाता विभाजन नहीं हुआ है। इसको शर्मा जी, आप कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, आप सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के खाता विभाजन हो जाए। जो विवाद है उसको भी समय सीमा में तहसीलदार या एसडीएम जिसको भी करना है वो करें। जहां तक रोजगार का सवाल है, इस जमीन के बाद में पुनर्वास का जो अनुदान है, ये अगर कोई एक मुश्त लेना चाहता है तो उसको 3 लाख इसमें तय किया गया है। हम लोगों ने 5 लाख मांग किया था, और जो प्रति वर्ष चाहता है उसको 30,000 रुपया यहाँ तय किया गया है, वो 25,000 की मांग हो रही है, वो वाजिब है। इसी प्रकार से उस दिन मांग आया था